हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं तिजारा फोर्ट जो कि अलवर में है। ये हमने एक दिन का स्टे बुक किया है एंड इट्स प्रिटी नाइस। आप वीडियो में बने रहें और देखिए कि व्हाट तिजारा फोर्ट ऑफर्स अस। इसके बारे में मैंने बहुत सुना है, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे और हमने रुक के चाय पी। वैसे मैं बता दूँ कि अगर आप गुड़गाँव की साइड से जा रहे हैं तो बेटर टू हैव समथिंग विद इन गुड़गाँव और एट इट्स पेरिफेरी, क्योंकि वो पूरे स्ट्रेच में आपको कच्चे रोड्स मिलेंगे और आप देख सकते हैं आस-पास ये खेत-खेत थे और ऐसा कुछ ईटरी या कुछ ऐसे पॉइंट्स नहीं थे जहाँ आप रुक के खा सकें। तो बेटर टू गेट योर स्टमक फिल। और जब हम जाते हैं तो एंड में जब हम तिजारा फूड के लिए जाते हैं तो जीपीएस ना लेफ्ट में एक रास्ता दिखाता है, वो यही रास्ता है। इसमें बहुत छोटा-सा एरो बना हुआ है तो ध्यान रखिएगा। लेफ्ट में होते ही कच्चा रोड है पूरा। ये पूरा जो पहाड़ चढ़ना है ये बिल्कुल कच्चा रोड है और छोटे-छोटे पत्थर और रोड्स प्रॉपर्ली वेल मैनेज्ड नहीं है, तो बहुत ध्यान से ड्राइव करिएगा। तो और ये काफ़ी लंबा स्ट्रेच था, हमें बीच-बीच में लगा अच्छा आ गए, बट काफ़ी दूर तक ये था टिल तिजारा फोर्ट। अभी जैसे बसेज़ आई तो वी फेल्ट कि अच्छा चलो पहुँचने वाले होंगे, बट नहीं, इसके आगे भी काफ़ी चलना पड़ा था। तो आफ्टर लॉन्ग ड्राइव धीरे हमें ये फोर्ट की जो फ्लोर रहता है ना, जैसे फ्लोर एक एंट्रेंस होती है फोर्ट की, तो वो हमें दिखने लगी कुछ देर बाद आफ्टर क्रॉसिंग दीज बसेस। जैसे आप देख सकते हैं ये जो फ्लोर है नाउ इट हैज़ चेंज्ड। अभी तक कच्चा रास्ता था, अभी वो रॉक्स आ गए हैं और हमें फोर्ट की वॉल्स भी दिख गई थी एंड फाइनली आफ्टर अ ड्राइव ऑफ 3 आवर्स फ्रॉम दिल्ली we reached our one day stay at Tijara Fort. So this is their entrance and yeah, this is their entrance. You can hand over your key over here and they park your car. This is the view from parking. यहाँ से फिर हम एंट्री कर की हमने तिजारा फोर्ट में। दिस इज़ द एंट्रेंस। यहाँ से एंट्री करते ही राइट हैंड साइड में इनका रिसेप्शन है, वहाँ पे चेक इन कर सकते हैं आप। वो आपको वेलकम ड्रिंक देंगे और आपका रूम अलॉट कर देंगे आपको। और अब हमने चेक इन कर लिया है एंड ये पैसेज है विच लीड्स टुवर्ड्स। यहाँ पे ना इन्होंने राजा महल, रानी महल ऐसे करके डिविजन्स बनाए हुए हैं। तो आवर रूम वाज़ इन राजा महल। तो भैया आस्क्ड अस कि मैं कार्ट मँगा देता हूँ, तो मैंने बोला नहीं, विल प्रेफर टू वॉक। आई वांट टू सी द एरिया अराउंड, जिससे हम आराम से घूम पाएँ। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द मैप, तो वी प्रेफर टू वॉक। तो वो सब कुछ बताते हुए हमें चल रहे थे भैया। यहाँ पे ये लोग कल्चरल शोज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। और दिस वाज़ द वे टू राजा महल। ये काफ़ी वॉक था, काफ़ी लंबा वॉक था ये भी। भैया चल रहे हैं शोइंग आवर वे। बहुत अच्छी बात थी कि बिल्कुल शांति थी, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगी मुझे, ऑल्दो रूम्स वर टोटली ऑक्यूपाइड, बट ऐसी फीलिंग नहीं आई कि बहुत भीड़ है या आपके पास स्पेस नहीं है। और ऐसा लग रहा था बहुत ही खाली-खाली, जैसे राजा-महाराजों वाली फीलिंग होती है ना, एकदम खाली-खाली किला और यू आर ऑल अलोन टू एन्जॉय ऐसे। तो ये स्टेयर्स थी टुवर्ड्स आवर रूम। यहाँ पे लिफ्ट नहीं है तो येस स्टेयर्स क्लाइंब करनी पड़ती हैं। ये है रूम का एंट्रेंस और ये छोटी-सी लॉबी बनाई हुई थी रूम के बाहर जस्ट टू सिट एंड रिलैक्स। एंड दिस इज़ आवर रूम। रूम वर वेरी, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही एस्थेटिक सी वाइब्स थी। और दिस वाज़ द वॉशरूम। वॉशरूम भी बहुत ही एस्थेटिकली डिज़ाइन थे। फिर हम नीचे गए टू एक्सप्लोर द लॉबी। ये नीचे लॉबी थी इनकी। यहाँ बैठ सकते हैं, यू कैन एन्जॉय विद योर फैमिली। और बहुत ही कलरफुल, वाइब्रेंट और वेरी ब्यूटीफुल। ये एक राजा की गद्दी बनाई हुई थी, तो हम यहाँ भी बैठ गए थे एंड दिस इज़ अ हस। अब हम निकल गए थे, चलो थोड़ा और देखते हैं आस-पास प्रॉपर्टी में क्या है। जैसे ही हम जा रहे थे तो हमारा जो राजा महल था उसमें ऊपर ना स्टेयर्स जा रही थी, तो आई प्लान्ड कि चलो ऊपर जाके देखते हैं क्या है। तो हम गए और रास्ता ऐसा था, इतनी
हाइट स्टेयर्स की हाइट बहुत ज़्यादा थी। तो फाइनली हम ऊपर आए एंड वाओ! इतनी अच्छी हवा चल रही थी यहाँ, बड़ा मज़ा आ रहा था एंड द सीन वाज़ ऑसम। बहुत अच्छी हवा चल रही है और सीन तो बहुत ही मेस्मराइजिंग था यहाँ से। द व्यू वाज़ ऑसम। बहुत ही प्यारा लग रहा था, ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी और ऐसा व्यू वाज़ नाइस। दूर-दूर तक आप देख सकते हैं सिर्फ़ खाली मैदान या पेड़। फिर हम नीचे आ गए वहाँ से, देखिए इस रास्ते से उतरना था। वी गॉट डाउन क्योंकि ऊपर बस वही था, थोड़ा आप बैठ सकते थे, वहाँ चेयर्स और टेबल लगा हुआ था और यू कैन एन्जॉय द सीन बाय द इवनिंग। वी थॉट ऑफ गोइंग डाउनस्टेयर्स कि चलो नीचे चलते हैं एंड वी hired the cart and went out। भैया हमें एक्सप्लेन करते हुए जा रहे थे पूरा कि किस साइड क्या एक्टिविटी है। स्विमिंग पूल एरिया भी है इनका और बाकी एक्टिविटीज़ भी हैं फॉर किड्स। तो हम रिसेप्शन की साइड गए और वी केम टू दिस इंडोर गेम एरिया जहाँ उन्होंने लूडो, चेस, कैरम बोर्ड्स ये सब रखे हुए थे। तो यू कैन कम एंड एन्जॉय विद योर फैमिली एंड किड्स। ये बहुत ही नीट एंड क्लीन था और बहुत ही अच्छी वाइब्स थी। फिर हम चेंज करके वी वेंट आउट फॉर आवर हाई टी। हाई टी का अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारी जगह थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी और इट वाज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही टेस्टी था इनका हाई टी जो इन्होंने रखी हुई थी। तो वी वेंट फॉर द हाई टी। इट्स द इवनिंग टाइम और इनके जो स्टाफ है इट्स वेरी very polite, very humble and very helping and take care कि पूरा आपको आपकी टेबल पे सारा सामान है या नहीं, आपको कुछ चाहिए तो नहीं, दे रियली cater you very well। और ये हम वी एन्जॉयड आवर हाई टी और उसके बाद हम निकल गए। एक्चुअली हमें बताया था कि आप विंटेज कार हायर करके प्रॉपर्टी का पूरा टूर कर सकते हैं या इन्होंने एक हॉर्स राइडिंग ट्रैक बनाया हुआ है। हॉर्स राइडिंग करते हुए भी अलोंग द ट्रैक आप प्रॉपर्टी का टूर कर सकते हैं। बट वी ऑप्टेड फॉर द विंटेज कार राइड क्योंकि मुझे लगा दैट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग क्योंकि हॉर्स राइडिंग हमने की हुई है बहुत बार। तो वी प्लान टू गेट द टूर विद दिस कार। इसका ये बहुत नॉमिनल चार्ज करते हैं, आई थिंक 1500 और 2000 फॉर अ राइड। तो अभी चेंज हो गया हो तो आई डोंट नो बट तब इतना ही था। So we went out, we had a great time in this और पूरा प्रॉपर्टी इन्होंने हमें दिखाया और बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबली हमने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी क्योंकि चलते हुए देखना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड हम बीच में उतर गए थे बिकॉज़ वी गॉट टू सी अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट। इन्होंने बताया था कि बहुत ही ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, आप ज़रूर जाइएगा प्रॉपर्टी में ही। तो दिस वाज़ द रेस्टोरेंट। देखिए कितना ब्यूटीफुल है, लुक एट द कलर्स, लुक एट द वाइब्रेंसी ऑफ द प्लेस, मतलब इतना ब्यूटीफुल था। वी हैड आवर कॉफ़ी एंड देन बाय द इवनिंग इनके कल्चरल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी तो वी वेंट आउट। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था यहाँ पे भी, लॉट्स ऑफ पीपल वर देयर जो कि दिख नहीं रहे थे हमें पूरे फोर्ट में कहाँ स्टे कर रहे हैं। बट ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी टाइम बहुत बहुत लोग थे, बहुत रश था। बट इस टाइम पे भी दे हैव अरेंज्ड वाटर बॉटल्स और बहुत अच्छी फैसिलिटी रखी हुई थी यहाँ पर भी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से पूरा शो एंजॉय कर पाएँ। तो ये सब कुछ अपने एक्ट्स दिखा रहे थे और वो तलवार पर भी चले थे और नाइफ्स पर वॉक किया था, नेल्स पर वॉक किया था और फिर ये मटका रख के इन्होंने डांस किया था विद फायर ऑन। तो ऐसे करके इट वाज़ वंडरफुल। ये 1-2 घंटे का पूरा इवेंट था बट वेरी वेरी स्पेक्टेकुलर टू सी। बहुत मज़ा आया एंड दे एंडेड इट विद राधा कृष्ण डांस। ये भी बहुत ही प्रिटी था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड देन हम यहाँ इन्होंने छोटे-छोटे ऐसे शिवलिंग बनाए हुए हैं। देन हम निकल गए, रात हो गई थी तो वी थॉट ऑफ कि चलो थोड़ा चेंज करके वी विल गो फॉर द डिनर बुफे।
जो हमने पैकेज लिया था रूम का, उसमें हमने डिनर बुफ़े भी ऑप्ट किया हुआ था। तो डिनर वाज़ हियर ओनली इन द बुफ़े एरिया, वो हम अभी आपको दिखाएँगे। तो ये रात को ऐसा दिखता है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। वी प्लान टू वॉक, हम चलते-चलते अपने रूम तक गए। देखिए, ये हमने आपको आफ्टरनून में दिखाया था। दिस इज़ द व्यू इन द नाइट। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और देखिए कितनी शांति है, सिर्फ़ मैं और ये चल रहे हैं और कोई नहीं है पूरे रूट पे। बहुत, बहुत, बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड लुक आवर शैडोज़, हम ही 2 हैं बस। और बट ठीक है, इट वाज़ वेल लिट और ऐसा नहीं था कि आपको अंधेरा लग रहा है, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज़ वेल लिट एरिया और बहुत टॉपल होने के भी चांसेस थे, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है प्रॉपर्टी को। और ये महल के बाहर इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया है कि अगर आप कार्ट का वेट कर रहे हैं, तो जैसे हम चेंज करके आ गए थे एंड वी वर वेटिंग फॉर आवर कार्ट। वी सैट हियर फॉर द कार्ट टू अराइव और फिर हम कार्ट में बैठ के निकल गए थे अपने बुफ़े एरिया के लिए। बुफ़े एरिया जो है वो रानी महल के थोड़ा पास ही है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल है इनका बुफ़े एरिया भी और खाना भी बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ था इन्होंने। तो ये रानी महल हमने क्रॉस किया, इससे थोड़ा आगे चल के ही इनका बुफ़े एरिया है और बहुत ही मज़ा आ रहा था। कार्ट में हम ना सबसे लास्ट वाली सीट पे बैठ जाते थे सो दैट वी कैन सी। ऑल्दो ये वैसे लगता था कि उल्टा चल रहा है, बट ठीक है, वी एन्जॉयड एंड दिस इज़ अस। और अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए, तो हम आ गए इनके बुफ़े एरिया में। दिस इज़ देयर बुफ़े एरिया, बहुत ही नीटली ऑर्गेनाइज़ था, बहुत ही प्लान्ड वे में ऑर्गेनाइज़ था। और लुक एट द वाइब्स ऑफ द प्लेस, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। और दे हैव एम्पल स्पेस टू सिट अराउंड। फिर हम डिनर करके आ गए अपने रूम में, हमारे रूम का नाम था अमित महल। एंड बाय द नेक्स्ट डे जब हम ब्रेकफास्ट बुफे के लिए जा रहे थे, ब्रेकफास्ट बुफे भी उसी जगह पे था उनका जहाँ डिनर बुफे था। वी ऑप्टेड कि चलो हम पूरा अच्छे से वॉक करके जाएंगे वहाँ पर। हमने बुफे के लिए गए। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम दिस देयर डिनर बुफे एरिया। एक्चुअली रात में मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, तो इस व्यू के साथ इनका ये डिनर बुफे एरिया था। हमने ब्रेकफास्ट किया एंड वी चेक्ड आउट। So it was a wonderful stay at Tejara. I'll recommend everyone should come. It's a best staycation for a day out near Delhi NCR, and their hospitality is brilliant. और बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है, वन शुड डेफिनेटली कम। आपको एक दिन में भी बहुत मज़ा आ जाएगा। और ऐसे ही वंडरफुल इंफॉर्मेशंस और वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी टिल वी मीट नेक्स्ट। बाय बाय।